लेकिन भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि भारत इंडिया फर्स्ट, मतलब भारत के हितों की रक्षा सर्वोपरि रहेगी, इस नीति पर आगे बढ़ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं उन देशों की सूची जिन्हें अमेरिका ने अपनी नई टैरिफ पॉलिसी के तहत जबरदस्त झटका दिया है, और विश्व के कौन से हैं वो 14 देश हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे जापान की। हालांकि जापान एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, लेकिन उस पर अलग अलग आयात शुल्क लगाए जा रहे हैं। 25% से शुरू होते हैं और 40% तक अलग अलग देशों पर जाते हैं। सबसे ज्यादा जो 40% लगा है वो 2 देशों पर लगा है। एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है लाओस, और दूसरा म्यांमार। दक्षिण कोरिया पर भी 25%, क्योंकि दक्षिण कोरिया भी अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक बहुत करीबी मित्र देश है, और खासतौर पर तब जब अमेरिका को उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की जरूरत है। फिर दक्षिण अफ्रीका पर 30% का कर लगाया है अमेरिका ने। दक्षिण अफ्रीका पर 30%, अफ्रीका पर 30% कर के अलावा कजाकिस्तान 25%। ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका दबाव अब तक डाल रहा था, लेकिन अब एक और तरीके से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की दबाव डालने की नीति है। लाओस, जैसा मैं आपको बता रहा था, सबसे अधिक लाओस पर उन्होंने कर लगाया है, और दूसरा म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में भी तख्ता पलट की अमेरिका की लगातार कोशिश, चाहे छद्म रूप से ही, लेकिन रही है। फिर मलेशिया पर भी 25%, और कहा यह जा रहा है कि जिन देशों पर 25 से 35% या 36% है, उसका लाभ निर्माण की दृष्टि से भारत को मिल सकता है। जैसे आप कंबोडिया का उदाहरण लें या थाईलैंड का उदाहरण लें, हम यहां आपको म्यांमार की स्थिति दिखा रहे हैं जहां पर 40% इस समय कर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर जो सैन्य तख्ता है उसको अमेरिका पलट देना चाहता है। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% उसने लगाया है। ट्यूनीशिया पर 25% कर लगाया है। और देखिए, दुनिया के अलग अलग देश और दुनिया के अलग अलग भागों में, एशिया की भी हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका की भी हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप बांग्लादेश की बात करें या फिर सर्बिया की बात करें तो 35% यहां लगाया गया है। इंडोनेशिया पर 32% कर अमेरिका ने लगाया है। साउथ अफ्रीका का हमने आपको बताया ही, बोस्निया और हर्जेगोविना पर 30% का टैरिफ उनको इस स्लैब में रखा गया है। सर्बिया को 35% स्लैब में रखा गया है। लेकिन आप ये देखिए कि जापान जैसे देश जो अभिन्न मित्र हैं अमेरिका के, कंबोडिया पर 36%, और क्या इसका लाभ निर्माण की दृष्टि से भारत को मिल सकता है उतनी तेजी से? क्या भारत में वो परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा प्रयास जो कहा जा रहा था कि अमेरिका का यह था कि चाइना से प्रोडक्शन को हटाकर इंडिया लाया जाए या और देशों में लाया जाए, लेकिन ट्रेड डील की जैसे ही बात आई तो यहां पर अमेरिका की नीति में कुछ विरोधाभास साफ नजर आता है। फिर हम आपको बताएं कि ये जो छोटे छोटे देशों को झटका लग रहा है वो एक बड़ी समस्या की बात है, इन पर सीधा असर आ भी रहा है। अब हम बात करते हैं गाजा की उस जंग की। गाजा में जंग एक बार फिर भड़क गई है। कल एक हमास के हमले में 5 इजराइल के सैनिक मारे गए, और यह हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद इजराइल को एक बार फिर से अमेरिका के जरिए वो राजनयिक रास्ता तलाशने की उम्मीद तो है, लेकिन जमीनी हालात इस समय यह बता रहे हैं कि यह युद्ध अभी और भड़केगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो जुगलबंदी है उससे गाजा में शांति लौटने की उम्मीद और कम हो गई है, या मुलाकात तस्वीरों में तो सिमट कर रह गई? अब ये जंग की आग, क्योंकि अमेरिका से और हथियार इजराइल को मिल रहे हैं, यह आग मध्य पूर्व में और फैलेगी। गाजा की जंग अब भी थमी नहीं है। कल ही गाजा में हमास के हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, वो भी उस वक्त जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। नेतन्याहू की ये यात्रा सिर्फ दोस्ती निभाने की नहीं, बल्कि राजनयिक संतुलन साधने की कोशिश है। उन्होंने अमेरिका के सीनेटर्स मार्को रूबियो, सिंथिया विटकॉफ और सबसे अहम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप से नेतन्याहू की ये मुलाकात
बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में गाजा संघर्ष, उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संघर्ष विराम की संभावनाएं शामिल थी। लेकिन जब नेतन्याहू वाशिंगटन में थे, तभी गाजा में एक सुरंग हमले में इजरायली सैनिक मारे गए। इससे ये साफ हो गया कि जमीनी सच्चाई कूटनीतिक दबाव को बढ़ा रही है। इजरायल को ट्रंप के जरिए शांति की कोशिशें तलाशने की जरूरत महसूस हो रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 4 बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। गाजा में युद्ध विराम, हुती विद्रोहियों को ईरान की मदद, उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की नई हरकत और युद्ध के खिलाफ अमेरिका में यहूदी समुदाय का बढ़ता दबाव। वहीं अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ये संकेत दे रहा है कि वो एक बड़े समझौते के लिए जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। उनके अपने देश में प्रदर्शन जारी है, युद्ध कैबिनेट में फूट है और गाजा में बंधकों की रिहाई अब भी अधूरी है। इस बीच कतर और मिस्र के जरिए चल रही सीज फायर की बातचीत बार बार टूट रही है। हमास की मांग है कि इजरायल पूरी तरह से सैनिक वापसी करे और घेराबंदी हटाए, जबकि इजरायल चाहता है कि पहले बंधक छोड़े जाएं। गाजा में हमले और जवाबी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब जब सीज फायर को लेकर अमेरिकी मध्यस्थता फिर से तेज हो रही है, तो सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप की जुगलबंदी गाजा में युद्ध रोक पाएगी? आज तक ब्यूरो।